हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडुशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज संख्या 3 पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी बैठक गांव में हुई। सही आंसर है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन 1937 के अंदर एक गांव में हुआ था। यह कांग्रेस के अंतर्गत जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें एकमात्र फैजपुर अधिवेशन ही है जो गांव में जिसकी बैठक हुई, और बाकी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है। यह 1924 ईस्वी में करते हैं गांधी जी, और ये भी एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है। हरपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है 1938 के अंदर, और त्रिपुरी अधिवेशन इसकी अध्यक्षता 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जानी होती है, लेकिन इस पर कुछ विवाद हो जाता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, और सुभाष चंद्र बोस इसके लिए अपना रिजाइन दे देते हैं और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के तीनों युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य लड़े गए? फ्रांसीसी व अंग्रेज, ये दो ऐसी महाशक्तियाँ थी जिनके मध्य कर्नाटक के तीनों युद्ध लड़े गए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से फर्स्ट वॉर, प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य होता है। सेकेंड 1749 से 54 के मध्य होता है, और थर्ड भारत के अंदर 1758 से 63 के मध्य होता है। तो फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध होता है इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में है, यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, तो इसकी वजह से फर्स्ट कर्नाटक वॉर हो जाता है, और यह कर्नाटक युद्ध एक्सला सेपर संधि के अंतर्गत समाप्त होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाते हैं, अंग्रेज बेचारे हार जाते हैं। और दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक होता है, और इसमें ये हैदराबाद और कर्नाटक के बीच कुछ आंतरिक मामले उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है, और इसकी समाप्ति भी पांडिचेरी, भारत के अंदर है पांडिचेरी, उसके द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसी जो पहले जीते हुए थे वो अब हार जाते हैं। और थर्ड कर्नाटक युद्ध, ये इसका सप्तवर्षीय युद्ध से संबंध है। यूरोप के अंदर 7 वर्ष तक एक युद्ध चलता है, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, और 1758 से 63 तक यह युद्ध चलता है, और यह पेरिस की संधि के द्वारा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होता है। और इस कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों और इंग्लिश के बीच निर्णायक, ये जो थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है यह एक निर्णायक युद्ध होता है, और इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज ये जीत जाते हैं। तो इंग्लिश मैन जितने हैं वो सब जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सत्याग्रह आंदोलन को वापस लिया। क्यों वापस लिया गया? सही आंसर है चौराचौरी हिंसा के कारण। 1922 ईस्वी में गोरखपुर के अंदर, यूपी में पड़ता है गोरखपुर में चौराचौरी हिंसा हो जाती है, तो इससे गांधी जी काफ़ी आहत होते हैं, और जो कि असहयोग आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, इसे वापस ले लेते हैं। अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन किस आंदोलन का अग्रगामी है, तो खिलाफत आंदोलन जो है, जो 1919 ईस्वी में चला था, खिलाफत आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन का अग्रगामी है। असहयोग आंदोलन का, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के बाद ही असहयोग आंदोलन लाया गया था, और दोनों का उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था।
किसके द्वारा? तो बीजी तिलक द्वारा गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी पुरुष थे, राष्ट्रवादी नेता थे, और इन्होंने गणेश पूजा का प्रारंभ 1893 ईस्वी से किया और वहीं पर शिवाजी महोत्सव इसकी स्टार्टिंग 1895 ईस्वी से करते हैं। और ये एक जन सामान्य के जागरण के लिए बाल गंगाधर तिलक का एक प्रयास था। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत या किस कानून के अंतर्गत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो आंसर है संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून। तो 52 के अंतर्गत दल बदल आता है। और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 51 में 2 तरीके के कानून आते हैं। 50 के अंतर और 42वां जो संविधान संशोधन है, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें के अंतर्गत, और 44वें के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। दल बदल निरोध के संबंध में, दल बदल न किया जाए इसके लिए जो प्रतिबंध लगाए, इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 102 व अनुच्छेद 19 2 आर्टिकल्स बताए गए हैं, जिसमें इसके निरोध पर यानी कि प्रतिबंध पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। और दल बदल लाने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाएगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। संसदीय प्रजातंत्र है उसको स्वस्थ बनाए रखेगा। इसका मुख्य यही उद्देश्य है। इसीलिए 1885 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन लाया गया और एक कानून बना दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? नहीं पर आपको सोचना है, नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग करना। तो अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, मान लीजिए नियंत्रित करना है, तो मांग पर अगर नियंत्रण लगा दिया जाए, मांग पर नियंत्रण लगा दिया जाए तो उससे भी मुद्रास्फीति नियंत्रित की जा सकती है। मान ली 10 रुपये की कोई चीज़ है, काफ़ी महंगी है, इसको हम 8 रुपये पर बेचने का प्रयास किया जाए सरकार के द्वारा, तो महंगाई कंट्रोल में लाई जा सकती है। वहीं मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगा दिया जाए। अगर मार्केट में 100 रुपये जा रहे हैं और ये 80 रुपये जाने चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पीस हैं उसको हम कम करने की कोशिश करें, तो इससे भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। और वस्तुओं की राशनिंग कर दी जाए तो इससे भी की जा सकती है। लेकिन ब्याज दर को अगर कम किया जाए तो उससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये आंसर गलत है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में ब्याज दर को कम नहीं किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को रोकने के कुछ उपाय हैं। मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाए और साख मुद्रा पर नियंत्रण कर दिया जाए। उसकी मुद्रा की जो साख है उसको नियंत्रित कर दी जाए। कराधान में वृद्धि की जाए। सरकार के द्वारा जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें अगर वृद्धि कर दी जाए, 8% अगर टैक्स है तो उसको 12% कर दिया जाए। उससे भी मार्केट की जो तरलता है उसको सोख दिया जाएगा। और सार्वजनिक व्यय में कमी की जाए। जो सरकार खाद्य रसद वगैरह, गरीब कल्याण, अन्न धन योजना चला रही है, अगर इसको थोड़ा बहुत बंद कर दिया जाए तो उससे भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इसमें अगर वृद्धि कर दी जाए तब भी मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो ये रहे कुछ उपाय। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का वह सबसे बड़ा मरुस्थल जिसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक है, वह मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया के अंतर्गत थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत पाकिस्तान भी आता है। तो आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। अगर पूछा जाए अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली, ये चिली के अंदर पड़ेगा अटाकामा मरुस्थल। कोलोराडो, ये यूएसए के अंदर पड़ेगा। और कालाहारी का पूछा जाए तो बोत्सवाना, बोत्सवाना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर, बोत्सवाना।
नेक्स्ट, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। तो ये इनकी जो उत्पत्ति होती है टॉर्नेडो चक्रवात की, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है आपको ये बताना है। तो जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर, इसकी टॉर्नेडो की उत्पत्ति वहीं से होती है। मैक्सिको की खाड़ी के नीचे जो क्षेत्र पड़ता है यूएसए के अंतर्गत, अटलांटिक महासागर, तो उसमें कैरेबियन सागर पड़ता है, जिसमें हवाना और ये सारे देश पड़ते हैं, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। तो वहीं से टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कैरेबियन सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो यूएसए के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में ये आते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग को टॉर्नेडो यूएसए के अंतर्गत उससे प्रभावित करता है, और इसकी इतनी ज़्यादा प्रचंडता होती है कि तटीय क्षेत्र में एवं समुद्र में रहने वाले जलयान काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक चक्रवात है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने 10 में से क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।